हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेस एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए, यहाँ पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की और जूनियर आपकी स्टेनोग्राफर की। 1 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म शुरू होंगे और लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल 2025 रहने वाली है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये CSIR नीरी के अंदर ये वैकेंसी है आपकी। और पहली पोस्ट आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल की है, जहाँ पर आपकी 14 पोस्ट है। UR की 7 है, SC की 1 है, ST की 1, OBC NCL 4, EWS की 1 है। मिनिमम एज आपकी 18 रहेगी और मैक्सिमम 28 ईयर रहेगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की से है, यहाँ पर 5 पोस्ट है। UR की 4, OBC NCL की 1 और जूनियर आपकी सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टोर एंड परचेज की रहेगी 7 पोस्ट। UR की 5, OBC SL की 2। एज लिमिट 28 रहेगी। पे लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200 तक। टोटल एम्यूलमेंट्स आपको 36,493 मिलेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th मांगा गया है यहाँ पर, प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए बस, और कुछ भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो टोटल 7 पोस्ट है। कैटेगरी में UR 5 है, OBC NCL 2 है। 27 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट है। पे लेवल 4 है। टोटल एम्यूलमेंट 49,623 है। 12th यहाँ पर भी मांगा गया है, ठीक है, और स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए, वो चीज़ बोली गई है। बाकी यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको कैंडिडेट को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी अमंग जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल काट रहे, फाइनेंस अकाउंट काट रहे और स्टोर ऑफ परचेज में, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और कैंडिडेट जो दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो अलग अलग से फॉर्म भरेंगे वो, ठीक है। मतलब अगर आप स्टेनो पे के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, सेक्रेटेरिएट के लिए भी, तो आप अलग अलग दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस अकाउंट एंड स्टोर परचेज की बात करें तो 12th बोला गया था, कंप्यूटर स्पीड बोली गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये बोला गया है कि अगर टू ट्रीट डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन, ठीक है, एक्वायर्ड आफ्टर पास इन 10th स्टैंडर्ड। 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा भी बोला गया है, या फिर 12th पास, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन आपका जो होगा वो किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपकी टाइपिंग स्टेट रिटन टेस्ट होगा एग्जाम, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। रिटन आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, तो आपका OMR बेस्ड भी हो सकता है, CBT भी, मल्टीपल चॉइस होगा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। क्लास 12 तक का आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। बाकी पेपर 1 आएगा आपका। पेपर 1 में जो रहेगा वो 90 मिनट्स रहेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी में आपकी जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट। पेपर 260 मिनट्स का होगा। जनरल अवेयर्स 50 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, और एक नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी 1। और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। जनरल अवेयरनेस में आपकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये सब आएगा। इंग्लिश में तो आपके सिनोनियम्स, लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर का, क्वालिफाई करना होगा वो सिर्फ आपको। और पेपर 2 जो होगा वो आपको दिखा दिए, फाइनल लिस्ट फिर आपकी इसी तरीके से आप पे रेडी होगी, ठीक है। बाकी स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 12th बोला गया है, पास आउट होना ज़रूरी है और स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी जो सिलेक्शन होगा वो आपका कैंडिडेट को एक डिक्टेशन दिया जाएगा 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एज पर DOPT नॉर्म्स। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा जूनियर स्टेनोग्राफर का, ठीक है। उसमें आपका 200 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे 40 मिनट 2 घंटे का टाइम रहेगा और 2 घंटे 40 मिनट का टाइम रहेगा PWBD के लिए। तो पहला आपका पेपर आएगा 1 पेपर, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 0.25 नेगेटिव रहेगी तीनों में, ठीक है। फिर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा जो आपको क्वालिफाई करना है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश 50 मिनट का टाइम दिया रहेगा और हिंदी में आपका 65 मिनट का टाइम दिया रहेगा, जिसमें आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए। स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफी। यहाँ पे मिस्टेक किस तरीके से कैलकुलेट होगी वो भी यहाँ पे दी हुई है। बाकी ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 ईयर्स का रहेगा, OBC को 3 साल का रहेगा, तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। PWBD को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फ़ीस रहे जो आपकी रहेगी वो 500 रुपये फ़ीस रहेगी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। और जो SC ST PWD वुमेन और एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो है वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको www.neeri.res. पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी आपके अप्लाई करने के लिए।
बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस तरीके से सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये वैकेंसीज़ जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपकी जो नीरी है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो नागपुर के अंदर है, नागपुर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो जोनल सेंटर्स हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद है। तो चलिए, जिनको फॉर्म फिल करना है वो फिल कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।